हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हमारी एक शॉर्ट सी वीडियो है, लेकिन इसमें जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर बीएड के इम्तिहानात में और इसके अलावा टीचिंग रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं उसमें आपको अचीवमेंट टेस्ट, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है अचीवमेंट टेस्ट, उसके बारे में पूछा जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये होता क्या है, अचीवमेंट टेस्ट की जो मीनिंग है उसकी अंडरस्टैंडिंग होपफुली कि वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगी और आप अपने अल्फाज में उसको बयान कर सकेंगे। इसके बाद दूसरा हमने देखना है कि अच्छा जो अचीवमेंट टेस्ट है वो कैसा होता है। इसके बाद हमने पर्पस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट और टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के बारे में जानना है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मीनिंग है वो क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसको अपने अल्फाज में बयान करने की हम कोशिश करते हैं कि द अमाउंट ऑफ लर्निंग अ स्टूडेंट हैज़ लर्नड थ्रू इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शन स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर कंटेंट जो उसने याद किया, जो लर्निंग और स्किल्स उसने हासिल की, उसको चेक करने के लिए जो आला होता है, जो टेस्ट होता है, हम उसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। अब देखिएगा कि इसके जो कीवर्ड्स हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हमें डायरेक्ट करें अचीवमेंट टेस्ट की तरफ। तो वो क्या है? स्टूडेंट। अब पहली बात कि इसका ताल्लुक स्टूडेंट के साथ है। दूसरा लर्निंग। अब लर्निंग मुख्तलिफ किस्म की होती है, उसमें नॉलेज भी है, उसमें स्किल्स भी हैं। तो ये दोनों लर्निंग को चेक करता है अचीवमेंट टेस्ट। और किस चीज़ को चेक करता है जी? कंटेंट को, थ्रू इंस्ट्रक्शंस। वो कंटेंट जो स्कूल में क्लास के अंदर बच्चे को पढ़ाया गया, जो बुक्स के ज़रिए उसको इम्पार्ट किया गया, इस नॉलेज, इस स्किल को जो मेजर करने वाला आला है उसको हम अचीवमेंट टेस्ट करते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि जो एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट होता है वो होता क्या है, वो कैसा होता है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अच्छा अचीवमेंट टेस्ट, उसकी क्वालिटीज़ में बड़ी क्वालिटी है कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल चेक करके उसको तैयार किया जाता है। अब डिफ़िकल्टी लेवल जब चेक हो जाएगा तो उसके अंदर एक पावर आ जाएगी। कौन सी? डिस्क्रिमिनेशन पावर की, कि वो बच्चे जिनकी लर्निंग पुअर हुई है या जहाँ पर ठीक से नहीं पढ़ाया गया, ये बच्चों को भी गेज कर रहा है टेस्ट और टीचर्स को भी गेज कर रहा है। तो अगर ठीक से लर्निंग बच्चों ने नहीं की या टीचर ने नहीं करवाई या इन्वायरमेंट के उसके अंदर फैक्टर्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन पावर इसके अंदर होती है। ये नहीं कि ऐसा टेस्ट है बिल्कुल नॉर्मल और इजी है, वो सारे बच्चे कर रहे हैं और उसमें पता नहीं चल रहा कि किसने कितना मेहनत की है, किस टीचर ने कितना जोर लगाया है पढ़ाने में और कितना आसान तरीके से उसको बयान करने की कोशिश की है। तो डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है एक अच्छे अचीवमेंट टेस्ट के अंदर। उसके बाद सफिशेंट आइटम्स जो बुक को और कंटेंट को बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, वो सफिशेंट होते हैं। ये थोड़े नहीं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया, एक्सटेंडेड रिस्पांस 2-3 दे दिए और बस। तो उससे अचीवमेंट टेस्ट है उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। उसमें इस चीज़ को भी देखा जाता है कि ये मेजर्स वैरायटी ऑफ कंटेंट एंड बिहेवियर, यानी मुख्तलिफ कंटेंट और बिहेवियर, कंटेंट के मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं, उसके जो स्टूडेंट के मुख्तलिफ बिहेवियर हैं, उसको, उसके स्किल्स को, ये सारी चीज़ें मेजर करने की काबिलियत रखता है एक जो अच्छा टेस्ट होता है। उसमें क्लैरिटी होती है और एफिशिएंसी होती है, क्लियर इंस्ट्रक्शन होती हैं, हौच पौच चीज़ें नहीं होती, बिल्कुल क्लियर। आप देखेंगे तो वो जो बिल्कुल सामने नज़र आता है बड़ा क्रिस्टल क्लियर होता है और बच्चे उसको आसानी से समझ पाते हैं। वो और बात है कि वो कितना अच्छा करते हैं, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर या उसको सॉल्व करते हुए उनको जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो कभी भी नहीं होंगे। एक जो अच्छा टेस्ट होता है अचीवमेंट टेस्ट। अच्छा जी, और एफिशिएंट भी होता है। एफिशिएंसी क्या होती है? कम टाइम में ज़्यादा जो है ना वो प्रोडक्टिविटी, यानी एक जो टेस्ट है बहुत लंबा बना दें जी, हमने पूरी किताब को इवेल्युएट करना है और बच्चे लिख रहे हैं 5 घंटे 7 घंटे, तो ये एफिशिएंट नहीं होगा। थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और वैरायटी ऑफ बिहेवियर को चेक करने वाला जो टेस्ट है वो एफिशिएंट टेस्ट कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट, उसका पर्पज़ क्या होता है। पर्पज़ ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, एक तो है पर्पज़ प्री टेस्ट हम लेते हैं कि बच्चा रेडी है इस क्लास में जाने के लिए। फिर हम एक और टेस्ट लेते हैं प्लेस,
कि इस सब्जेक्ट या ख़ास डिसिप्लिन में प्लेस करना है तो उसके लिए हमने प्लेसमेंट टेस्ट लिया। तो ये दो अक़साम हैं जो किसी क्लास से या किसी डिसिप्लिन से पहले, उसमें दाखिले से पहले हम बच्चों से लेते हैं या स्टूडेंट्स से लेते हैं। और दूसरा क्या है जी, ड्यूरिंग सेशन। अब सेशन चल पड़ा, क्लासेस शुरू हो गई, डिसिप्लिन सेलेक्ट हो गया, इन दो टेस्ट की मदद से क्लास भी बन गई, तो उसमें फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। दूसरा होता है अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाए जाते हैं। और तीसरा होता है एट द एंड ऑफ टर्म, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, उसको हम कहते हैं समेटिव टेस्ट। आइए आखिर में हम देखते हैं कि जो टेस्ट की टाइप्स होती हैं अचीवमेंट टेस्ट की, वो कौन कौन सी हैं। उनमें टीचर मेड टेस्ट है, ये इतना स्टैंडर्ड का नहीं होता, ये ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो इतना एक्सपर्ट नहीं होते टेस्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर, उनकी इंस्ट्रक्शन के अंदर भी क्लैरिटी नहीं होती, वो एफिशिएंट भी इतना ज़्यादा नहीं होता उनका टेस्ट, और वो वैलिडिटी रिलायबिलिटी के बारे में भी बहुत कम टीचर्स हैं जो जानते होंगे। तो इस वजह से ये टीचर मेड टेस्ट होता है, क्लासरूम के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर मोस्टली इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट है टाइप ऑफ टेस्ट में, वो है स्टैंडर्डाइज्ड। ये एक्सपर्ट बनाते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं। इनकी जो पहले मैंने क्वालिटीज़ बताई, उन क्वालिटीज़ को, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए पूरे कंटेंट को वो कवर करता है। टेस्ट के आइटम्स बहुत सारे होते हैं, इसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और इसकी एफिशिएंसी को पहले से मेजर किया जाता है, और इसके लिए नॉर्म्स ग्रुप के अंदर भी इसको चेक किया जाता है कि इसका टाइम ड्यूरेशन सब लोगों के लिए जो है ना वो इक्वल हो। तकरीबन जो 80% बच्चे हैं वो उसको मुकम्मल करने में आसानी से उसी टाइम ड्यूरेशन के साथ कर सकें। उसके अंदर फिर डिस्क्रिमिनेशन पावर भी होती है कि वो बच्चे जिनकी लर्निंग अच्छी नहीं है वो उनको डिस्क्रिमिनेट भी कर देता है, और उनके जो मार्क्स होते हैं वो कदरे कम होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक के हवाले से होपफुली कि आप बिल्कुल क्लियर होंगे। इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।